हम चांद पर पहुंच गए हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सोलर सिस्टम के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। और ये सब मुमकिन होगा रोवर प्रज्ञान की वजह से। तो चलिए अब आपको इस वीडियो में बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान चांद पर लैंडिंग के बाद अब क्या क्या जानकारियां देगा और कब तक एक्टिव रहेगा। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखें और एनालाइज करें। चांद पर लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। बता दें कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहां कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीज़ों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। प्रज्ञान रोवर वहां पर इॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी जिसकी वजह से वो खुद को चार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा इकट्ठा करना है। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून वॉक पर निकल रहा है, लेकिन उसे चांद तक पहुंचाने वाला विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन है। ये चांद का एक दिन है, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा करके लैंडर को बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करेंगे। उसके बाद विक्रम ही सारा डेटा पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। इतना ही नहीं, जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा, यानी चांद पर भारत की अमिट छाप देखने को मिलेगी। इसका गहरा महत्व माना जा रहा है। ये साइंस सेक्टर में प्रगति और अंतरिक्ष अभियान के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये राष्ट्र की सरलता और तकनीकी कौशल बताता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है 14 दिन में प्रज्ञान चांद पर कितनी दूरी तय करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर में 5 वैज्ञानिक पेलोड हैं, जिन्हें लैंडर मॉड्यूल के अंदर रखा गया है। रोवर के अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग रासायनिक संरचना प्राप्त करने और चंद्रमा की सतह की समझ को और बढ़ाने के लिए खनिज संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा। इसरो ने कहा, चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। लैंडर और रोवर दोनों का जीवन काल एक चंद्र दिवस का है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है।